हेलो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर भारत का परिचय, सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेंगी इसके टॉपिक को पूरा क्लियर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट भाग के अंदर हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल। तो हम फटाफट पढ़ेंगे, बहुत ही स्पीड से पढ़ेंगे, क्योंकि आज की ये पहली क्लास है हमारी। ये हमको काफ़ी स्पीड से करनी है, क्योंकि ये हमारी शुरुआत है। जैसे तैसे एक बार शुरुआत कर देते हैं, फिर आगे की क्लासों को हम बहुत ही धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,77,263 किलोमीटर। भारत विश्व के 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कितना? 7वां बड़ा देश है। और भारत से बड़े देशों, भारत से सब देश बड़े हैं, जिसके अंदर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत का 7वां नंबर है। और 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। इनकी एक ट्रिक्स है कि भाग रूस, भाग चीन, ऐसी कुछ है। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इसकी ट्रिक्स याद करवा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद में है जो भारत का जो क्षेत्रफल है, वो ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब भारत का क्षेत्रफल है जो विश्व के अंदर अपना इतना योगदान रखना है, 2.4%। और जनसंख्या के अंदर भारत बहुत बड़ा योगदान रखना है, 17.5% योगदान रखता है जनसंख्या के अंदर। ये 2023 के आंकड़े हैं, ठीक है। लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत है जो, ये भारतीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत है जो विश्व के अंदर दूसरा स्थान रखता है। लेकिन विश्व के कुल जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के अंदर भारत है 17.5% है जो अपनी भागीदारी निभाता है जनसंख्या के रूप में, ठीक है। उसके बाद में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 38 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, भारत का जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है वो है 8.4 से 37 डिग्री से 8.4 से 37 डिग्री 37.7 मिनट है, ठीक है। और कुल अक्षांशीय जो अपना अंतराल है, जैसे कि 37.7 के अंदर से 8.4 को हम इसके अंदर से घटा देंगे तो पीछे बचेगा 29.2 मिनट, ठीक है। ये भारत का है जो अक्षांशीय, जो इसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय है जो बोले तो अक्षांशीय अंतराल है। फिर हम देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार है 68.7 मिनट से 93.25 मिनट। और इनका है जो देशांतरीय जो अंतराल है वो है 29 पॉइंट समथिंग 18 मिनट के आसपास है, ठीक है। देखते हैं भारत की सीमाएं और उनकी सीमाएं कितनी हैं, लंबाई कितनी है। भारत उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण के अंदर 3,214 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। भारत पूर्व से पश्चिम के अंदर 2,933 किलोमीटर लंबा है। स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कुल तटीय भूमि की लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है तो इसको आप लोग सुधार लेंगे अपने नोट्स के अंदर है। कुछ मुख्य भूमि की लंबाई, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चीन के साथ में सीमा साझा करना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। टोटल ऐसे 5 जो टोटल हैं, जिसमें से 2 हैं जो केंद्र शासित प्रदेश, 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 हैं जो राज्य हैं। टोटल 5 हैं जो जिनकी सीमा है जो किससे लगती हैं, चाइना से लगती हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी सीमा किससे लगती हैं, चाइना से लगती हैं। सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ में अरुणाचल प्रदेश की लगती हैं, 1080 किलोमीटर की लगती हैं। टोटल सीमा 3488 किलोमीटर की लगती है। फिर देखते हैं नेपाल और बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा कितनी लगती हैं। नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले 5 स्टेट हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करने वाले 5 स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है, नेपाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नेपाल और बांग्लादेश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर और क्या क्या है। तो बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा लगती है, सबसे लंबी सीमा लगती है 4009.7 किलोमीटर की सीमा लगती हैं। और सबसे लंबी सीमा है जो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल की लगती हैं, 2216 किलोमीटर, ठीक है। और नेपाल के साथ में हमारी सीमा लगती है 1751, मतलब बोले तो नेपाल हिंदुओं का देश है, इसलिए है जो यहाँ पे 51 रुपये की क्या प्रसाद चढ़ती है। सबसे लंबी सीमा है उत्तर प्रदेश से लगती है 751 किलोमीटर, देख सकते हो। ये जो नेपाल के अंदर से 1751 की सीमा लगती हैं, उसमें से अगर एक हटा दे तो उत्तर प्रदेश के साथ में बाकी सीमा लग जाएगी पूरी। पाकिस्तान और म्यांमार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर क्या क्या है। पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा है जो लगती हैं, कितने स्टेट लगते हैं, 5 स्टेट लगते हैं। इसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों हैं जो क्या हैं, यूटी हैं। और पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये हैं जो
राज्य हैं जिनकी सीमा है जो किससे लगती हैं, पाकिस्तान के साथ में लगते हैं। म्यांमार के साथ में 4 राज्यों की सीमा लगती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा लगती हैं, वो लगती हैं 3323 किलोमीटर। कई बुक्स के अंदर 3310 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ में लगती हैं 1070 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ में लगती हैं 1643 किलोमीटर है सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ में। अरुणाचल प्रदेश की लगती है 521 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, फिर आती है हमारी सीमा किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में हमारी सीमा आती है। जो अफगानिस्तान के साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ में हमारी 180 किलोमीटर की सीमा लगती हैं, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के यूटी के साथ में लगती हैं। ठीक है, सबसे लंबी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है। पहले का डाटा है, अब लद्दाख के ये जो हैं किसके साथ में लगती हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ में लगती हैं। ठीक है, इसके बाद में भारत की सीमाएं और रेखाएं, यहाँ पे पीछे कुछ गड़बड़ हो सकता है, कृपया एक बार फिर से अपडेट कर लें, नहीं तो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको अपडेट दे दूँ। बांग्लादेश की सीमा, अब सीमा से संबंधित कुछ विशेष पढ़ेंगे। सबसे लंबी सीमा विश्व की 5वीं अगर कोई सबसे लंबी सीमा है तो वो बांग्लादेश के साथ में भारत की है। ये भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है। अफगानिस्तान की सीमा भारत की सबसे छोटी सीमा है, जो अफगानिस्तान के साथ में लगती है। और चीन के साथ में जो हमारी रेखा लगती है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, और 1914 के अंदर इनको निर्धारित किया गया था। कहाँ पर, शिमला के अंदर। लेकिन 1962 के युद्ध के अंदर 1962 के युद्ध के अंदर चाइना ने क्या किया, भारत की जो है LAC हैं उस पर हैं जो कब्जा कर लिया। उन्होंने वास्तविक सीमा निर्धारित कर दी। युद्ध के बाद में कुछ इलाकों पर चाइना ने है जो कब्जा कर लिया। इसके बाद में भारत और अफगानिस्तान और भारत और पाकिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को जलडू रेखा कहते हैं। ये 1896 के अंदर निर्धारित हुई। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिप कहते हैं, रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को CJ रेड क्लिप द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। लेकिन 1948 के अंदर पाकिस्तान ने भी युद्ध करके हैं जो कुछ हिस्से को कब्जे कर लिया, बाकी को हैं जो LOC कहते हैं, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। विशेष भौगोलिक परिस्थिति, विशेष भौगोलिक परिस्थिति के अंदर हम पढ़ेंगे सिक्किम की सीमा है जो नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती हैं, और त्रिपुरा ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये केवल भारतीय राज्यों के अंदर इसकी सीमा सिर्फ असम और मिजोरम से लगती है। ठीक है, और भारत के जलीय संबंधित देश, भारत की जलीय सीमाओं से संबंधित देश, भारत की जलीय सीमाओं से संबंधित 7 देश हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मतलब म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। ये 7 देश हैं जिसकी सीमा है जो पाकिस्तान से लगती हैं। भारत के पड़ोसी देश, मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी है। स्थल और स्थलीय सीमा वाले देश, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इन 3 देशों के साथ में भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा तीनों लगती है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत के सबसे बड़े जिलों के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो एक तो आता है कच्छ गुजरात, दूसरा आता है लेह जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, तीसरा जैसलमेर है जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएँ 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं, मतलब सबसे 20 का है ये। भारत की तटीय राज्य और उनकी तटीय रेखा, भारत की रेखा हैं जो 9 राज्यों से तट रेखा की सीमा रखती हैं। तटीय रेखा सबसे लंबी गुजरात की लगती हैं, कितनी लगती हैं, 1600 किलोमीटर की लगती हैं। अन्य राज्यों के अंतर्गत गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती हैं। तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पांडुचेरी, दमन एवं दीप, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में स्थित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद में कुछ अनोखी सीमाएं हैं, जिसके अनोखी सीमा के अंदर एक तो संतोष नगर सीमा है जो कि अरुणाचल प्रदेश व असम के बीच में पड़ती है। एक जीवित पुल, जड़ पुल है जो मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पर, इसको स्थानीय भाग में जिंग कैंगजीरी कहते हैं। खासी जाति के लोग फाइकस इटालिक के नाम से नामक पौधों को जड़ों से मोड़कर इन पुल को बनाते हैं। कौन बनाते हैं, खासी जाति के लोग। ठीक है, तो ये हमारा भूगोल का आज का है जो थ्योरी क्लास ख़त्म हो गई। हमने आज शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी हमने आज की ये क्लास है जो बहुत ही फटाफट में की है, क्योंकि एक शुरुआत करना मुश्किल काम है, इसलिए हमने एक छोटी सी क्लास के अंदर शुरुआत की है। आप लोग इससे जुड़े रहिए। अगली क्लास के अंदर हमें है जो बहुत ही धैर्यपूर्वक और विस्तार से पढ़ेंगे। अगर एक बार शुरुआत हो जाए तो आधा काम हो जाता है, इसलिए हमने शुरुआत कर दी है। अब आगे की क्लासें जारी रखेंगे। ये आज 10 मिनट की एक छोटी सी क्लास है, ये डेमो क्लास है। अगली क्लासें हमारी लगभग 30 से 40-45 मिनट की समथिंग होंगी। ओके, गुड नाइट, जय हिंद मित्रों, थैंक यू।